चलिए, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीति ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियां यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे, हर एक दूसरे पे जानिसार करते थे। किसी दरवाजे को ताला न कोई होता था, हर एक आदमी बेखौफ हो के सोता था। न जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चारों ओर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था सोने की चिड़िया गुरु जमाने का, यही था सोने की चिड़िया गुरु जमाने का। फक्र हासिल था इसे देवघर कहाने को, जहां में एक ही यह दर था सर झुकाने को। ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, ज्ञान भंडार भरा जिसके पास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। यहाँ की देवियां विदुषी मान होती थी, वेद की लाट व अग्नि समान होती थी। सती सीता अनुसुईया शकुंतला जैसी, लोपामुद्रा सुभा सुलभा मदालसा जैसी। गार्गी भारती जब के बात करती थी, तो याज्ञवल्क्य व शंकर को मात करती थी। जब भी कुंती या कौशल्या की याद आती है, तभी सम्मान से गर्दन मेरी झुक जाती है। पथिक इतिहास में ये खोज हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश की सब नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। तो यही कहेंगे अंत में कि अपने अतीत को थोड़ा सा टटोलें कि हम क्या थे और अभी क्या हैं और हमको क्या बनना है। यही सब थोड़ा सा चिंतन करें और उसमें थोड़ा सा सुधार लाएंगे तो ये आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।